हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। एक सच्ची कहानी रामचंद्र जी की और शबरी की। शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी। उसके पिता उसका विवाह तय करते हैं और आदिवासी की प्रथा थी कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले वो जानवर की बलि चढ़ाया करते थे। तो वो जो है अपनी पुत्री का जब विवाह तय करते हैं तो काफ़ी सारी बकरियां ले आते हैं। जब वो बकरियां लाते हैं तो शबरी पूछती है कि पिताजी ये आप इतनी सारी बकरियां किस लिए लेके आए हैं। तो शबरी बोलती है कि तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी हमारे में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बलि चढ़ाई जाती है। तो शबरी बहुत निराश होती है और उसको बहुत दुख होता है। तो वो रात भर जब रात को लेटती है तो सोचती ही रहती है कि ये तो गलत है कि जब वो सुबह होने को होती है वो चुपके से घर से वहाँ से उठ के निकल जाती है। जब वो निकलती है तो सुबह होने को होती है। अब वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुँच जाती है। जब घने जंगल में पहुँचती है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर लूँ। अब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई गुरुओं से पूछती है, लेकिन सब उसको भील पुत्री होने के कारण मना कर देते हैं। अब वो चलते चलते आगे जाती है, वहाँ पे मतंग ऋषि मिलते हैं। मतंग ऋषि से बोलती है तो मतंग ऋषि उसको शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उसको अपने आश्रम में रख लेते हैं और उसको शिक्षा देने लगते हैं। तो जब उसको शिक्षा देने लगते हैं तो वो भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करती है। अब शिक्षा ग्रहण करती है और वहाँ पर जो होता है गौशाला साफ करती है, दूध निकालती है और झाड़ू करती है, साफ सफाई करती है। और शबरी को एक बारी मतंग ऋषि कहते हैं कि अब मेरा शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, तो मैं यहीं पर अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो वो कहती है, शबरी कहती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए क्योंकि आप मेरे पिता हो। अगर आप नहीं होता तो मेरा भी शरीर आज तक नहीं होता, मैं भी मर गई होती कब की। तब वो कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ रहो और तुम रह के यहाँ जो है आश्रम है उसकी देखभाल करो और एक दिन तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, तुम्हें राम जी दर्शन देंगे। और वो आश्रम में रहने लगती है, आश्रम में रहने लगती है अपनी कुटिया में और कुटिया को खूब साफ़ सफाई करती, फूलों से सजाती रोज़ नए नए फूलों से और वहाँ अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाती और वहाँ पर रखती और भगवान का इंतज़ार करा करती थी। एक बार भगवान जी करा करती थी। एक बार वो पानी भरने जाती है तो वहाँ पर एक ऋषि होते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। जब वो जाती है उसको देख के कहते हैं कि अछूत अछूत कहने लगते हैं उसको और उसको वहाँ से चलने को कहते हैं। तो जब और उसको एक पत्थर उठा के मारते हैं तो उसके एक अंगुली में लग जाती है शबरी के और एक खून की बूंद उस पानी के उस तालाब में पड़ जाती है। जब पानी के तालाब में खून की बूंद पड़ती है तो उसमें जो पानी होता है वो सारा खून हो जाता है, मतलब उसमें खून हो जाती है, इतना खून हो जाता है। तो देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब एक बार जल को साफ करने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो किसी भी तरह से साफ होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार वहाँ श्री रामचंद्र जी आते हैं तो लोग उनको सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आप एक बार अपने चरण इसमें डालिए जिससे ये फिर पानी हो जाएगा। तो रामचंद्र जी उनके कहने से डालते हैं पर वो ज्यों का त्यों रहता है, वो ठीक नहीं होता, पानी के रूप में नहीं आता।
वो रेड का रेड ही रहता है। तो तो ये जो रामचंद्र जी हैं वो कहते हैं शबरी को बुलाने के लिए कि उनको बुला के लाओ, वो ही इसको ठीक कर सकती हैं। जब शबरी को बुला के लाते हैं लोग, तो जैसे वो दौड़ी, उसको पता चलता है कि रामचंद्र जी आए हैं और उसके बुला रहे हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी आती है। तो वो दौड़ के आ रही थी, तो उसके पैरों से धूल भी उड़ रही थी। उसके धूल के कण कुछ उड़ के पानी में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी का रंग फिर पानी में बदल जाता है। वो जो खून होता है वो सब हट जाता है और पानी एकदम उस धूल के कारण हो जाता है, साफ़ हो जाता है पानी। तो साफ़ हो जाता है पानी, तो रामचंद्र जी के वो आके एकदम पैरों में गिर पड़ती है शबरी, और उनके पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और उनको अपने साथ अपने कुटिया में ले जाती है। वहाँ पर उनको फूल बिछा के स्वागत करती है। जंगल जाके अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चुन के लाती है और वहाँ पर आके अपने जो मीठा होता है खा के देखती है, टेस्ट करके जो मीठा होता है वो उनको देती जाती है। तो जिसको देख के लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने भाई को कि भाई ये तो फल जूठे हैं। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, ये जूठे नहीं हैं, ये तो प्यार से मुझे खिला रही हैं, ये जूठे नहीं हैं, इनको जूठा नहीं कहते हैं। तो और इस तरीके से मतंग ऋषि का कहना सच होता है। और एक दिन शबरी को राम जी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।